प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। एक बहुत मशहूर किताब है जिसका शीर्षक है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। इसका अनुवाद हिंदी में भी हुआ है और हिंदी में इसे कहते हैं मसीह मुसाफिर। और ये किताब एक शख्स जिनका नाम जॉन बनियन है, उन्होंने लिखी थी। ये घटना करीब 1650 के आसपास की बात है, 1650 ईस्वी। और जॉन बनियन बेडफोर्डशायर इंग्लैंड में पैदा हुए थे 1628 में, और 1688 में वो लंदन में मर गए। यानी करीब 60 साल इनका जीवन था। और ये जो पुस्तक इन्होंने लिखी थी मसीह मुसाफिर, ये दुनिया में इतनी फेमस पुस्तक है पिलग्रिम प्रोग्रेस के नाम से, जो इंग्लिश का नाम है, कि इसको बाइबल के बाद दुनिया की दूसरी मशहूर पुस्तक या दूसरी सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई पुस्तक बाइबल के बाद मानी जाती थी। आज के दिन में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आज लोगों के इंटरेस्ट्स बदल गए हैं। लोग ज़्यादा पढ़ने पर मन नहीं लगाते, देखने पे ही मन लगाते। तो जॉन बनियन ये एक ऐसे गरीब परिवार से थे, बहुत सादे परिवार से थे। और इनके पिताजी जो धातु के बर्तन होते हैं, मेटल वेसल्स, उनको ठीक करने वाले व्यक्ति थे, रिपेयर का काम करते थे, अलग अलग जगह जाते थे। और इसलिए जॉन बनियन का जो बचपन था वो ऐसे ही साधारण बच्चों के बीच में बड़ा हुआ। और ज़्यादातर ये कंट्री साइड, गाँव के इलाकों में इनका शुरुआत का जीवन रहा। और एक छोटी लोकल स्कूल, पाठशाला जैसी, वहीं पर उन्होंने लिखना और पढ़ना सीखा। लेकिन इनके मन में एक अलग संघर्ष था। ये धार्मिक तो थे, लेकिन रूढ़िवादी ईसाईयत देख के ये परेशान थे। पादरियों और बिशप से चलाए हुआ ईसाईयत से ये तंग थे। और वो उन लोगों से प्रभावित थे जो परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध स्थापित करने की बात करते थे, और जो एक पवित्र जीवन बिताने की बात करते थे। उन लोगों से और उनके लेखों से ये काफ़ी प्रभावित थे और ये पढ़ते थे। और धीरे धीरे ये इन बातों को सीख गए, और ये खुद भी रीति रिवाज से, धर्म के बंधनों से हटकर ये परमेश्वर की सेवा करने लगे। और ये बहुत अच्छा वचन बोलते थे, परमेश्वर का वचन प्रचार करते थे, लोग सुनते थे। लेकिन उस समय कुछ नियम ऐसा था कि अगर तुम किसी प्रकार की भी प्रार्थना सभा अलग रीति से करो जो चर्च ऑफ इंग्लैंड से फर्क हो, तो वो व्यक्ति कानूनी अपराधी है। तो इस प्रकार से जॉन बनियन को अपराधी माना गया, क्योंकि ये फर्क रीति से प्रार्थना सभा करते थे। यही इनका गुनाह था। और इनको जेल में डाला गया, और जेल इनको 12 वर्ष की हुई, सिर्फ इसलिए कि ये रीति रिवाज से हटकर जैसे उनको सही लगा, ठीक लगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो प्रार्थना सभा करते थे।
और इस जेल के 12 वर्ष में जब ये अकेले थे, तो तब इनको जेल में एक स्वप्न आया और उस स्वप्न की बातों के आधार पर उन्होंने ये पुस्तक लिखी जिसका नाम है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस या मसीह मुसाफिर। और इस मसीह मुसाफिर का जो निचोड़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस पुस्तक में एक व्यक्ति है जिसका नाम मुसाफिर है और ये शादीशुदा पुरुष है। इसकी पत्नी है और इसके शायद 2 या 3 बच्चे हैं। और इसको अपने घर में एक दिन एक पुरानी पुस्तक मिलती है और धूल से लगी हुई वो धूल भूल उसको हटाकर उस पुस्तक को पढ़ना शुरू करता है। और जब वो पुस्तक पढ़ता है तो उसको एहसास होता है कि जिस नगर में वो रह रहा था उस नगर का नाम था विनाश का नगर। तो वो पुस्तक पढ़ के उसको पता चलता है कि विनाश का नगर वास्तव में आग और गंधक से नाश होने वाला है और उसको वो नगर छोड़कर उस महिमित स्वर्गीय नगर को जाना है। जब उसने वो पुस्तक और पढ़ी तो उसने पाया कि उसके कंधे पर एक बड़ा बोझ बंध गया है और रोज जैसे वो पुस्तक पढ़ता जाता है वो बोझ बढ़ता जाता है और वो झुकने लगा। पत्नी और बच्चे कहते थे कि पापा क्यों झुक गए? वो कहता था मेरे पीठ पर एक बहुत बड़ा बोझ है। उन्होंने कहा हमें तो कोई बोझ नहीं दिखता। वो कहता था नहीं, बहुत बड़ा बोझ है, मैं महसूस करता हूं, मेरे पीठ पर बंधा हुआ है और मैं उसको छुटा नहीं पा रहा हूं। और उसके बच्चे भी उस पर हंसने लगे। और तब जब पुस्तक पढ़ते पढ़ते उसको बहुत कायल हुआ तो उसने अपने विनाश के नगर को छोड़ दिया। और उसे ये नहीं पता था मैं कहां जाऊं। तो उसको एक व्यक्ति मिलता है, एक बड़ा गंभीर पवित्र व्यक्ति। वो उसको कहता है आने वाले प्रकोप से भागो और कहता देख वो तुझे दूर रोशनी दिखती है, उसकी दिशा में चलना शुरू कर और तू वो महिमित स्वर्गीय नगर पहुंच जाएगा। और मुसाफिर चल दिया। पत्नी और बच्चों ने रोका लेकिन उसने कहा नहीं, यहां रुकना खतरा है, भयानक विनाश इस नगर पे आने वाला है, मुझे यहां से निकलना है, तुम्हें भी यहां से निकलना है, मेरे साथ चलो। और वो चल दिया। उसके साथ कोई नहीं आया। उसके 1-2 मित्र थोड़ी देर तक उसके साथ आए फिर लौट गए। मार्ग में बहुत कठिनाइयां थी, दलदल था, धोखा देने वाले लोग थे, बहुत सारी कठिनाइयां थी। लेकिन मुसाफिर चलता रहा, उस बोझ के साथ चलता रहा। रो भी रहा था उस दर्द में, लेकिन वो बोझ के साथ चलता रहा। और फिर वो एक टीले पर पहुंचा और उस टीले पर एक क्रूस खड़ा था और उसी टीले पर एक थोड़ी दूर जाके एक गुफा बनी थी जो एक खुली हुई कब्र थी। और जब मुसाफिर क्रूस के सामने आया तो क्रूस की परछाई जैसे उस पर पड़ी तो उसके कंधे का बोझ अपने आप खुल गया और वो बोझ लुढ़कता लुढ़कता उस कब्र में चला गया। और मुसाफिर ने अपने आप को एकदम हल्का महसूस किया। वो बहुत खुश हो गया। उसने एहसास किया कि इस क्रूस के पास आने से
मैं वास्तव में स्वतंत्र हो गया हूं, मैं आजाद हो गया हूं, है ना। और वो बोझ उस कब्र में जाके गायब हो गया और फिर मुसाफिर अपने मार्ग में आगे चलता रहा। और कहानी के आखिर में, कहानी बहुत लंबी है, लेकिन कहानी के आखिर में वो उस महिमित स्वर्गीय नगर में पहुंचता है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? ये विनाश का नगर, ये संसार है, ये संसार नाश होने वाला है। परमेश्वर का न्याय इस संसार पर आने वाला है। वो महिमित स्वर्गीय नगर, वो स्वर्गीय स्थान है जहां पर परमेश्वर चाहता है कि हम प्रवेश करें। वो अनंत जीवन है जो वो हमें देना चाहता है। वो पुरानी पुस्तक जो मुसाफिर पढ़ रहा था, वो परमेश्वर का वचन बाइबल है। जैसे आप वचन पढ़ते हो, आप कायल होते हो, आपको अपने पाप दिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक आईने की तरह है, आपकी अंदरूनी हालत को आपको दिखाता है। इसलिए जैसे वो पढ़ता था, वो बोझ बढ़ता जाता था, लेकिन उसे मालूम नहीं था उस बोझ से आजाद कैसे हों, है ना। तो इस प्रकार से उस बोझ को लेके वो जाता रहा, है ना। और फिर वो क्रूस के पास पहुंचता है। उस क्रूस के पास ही वो बोझ उसके पीठ से हट जाता है। प्रभु यीशु के क्रूस के पास आकर ही विश्वास से, आपको कोई वास्तविक मिट्टी या पत्थर या लकड़ी के क्रूस के पास नहीं आना है, ये हृदय में विश्वास से आना है। और जब उस क्रूस के पास विश्वास से आते हैं, उस बात को निहारते हैं, देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, जो उस स्वर्गीय महिमित नगर का राजा है, मेरे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। उस विनाश के नगर के लोगों से इतना प्रेम किया कि उसने अपना जीवन उनको बचाने के लिए दे दिया। उनके पाप की सजा को और पाप के बोझ को अपने ऊपर लेकर अपना पवित्र खून बहा दिया, ताकि जब मुसाफिर या आप या मैं अपने पापों से पश्चाताप करके उस पर विश्वास करते हैं, तो पाप का बोझ हट जाता है और हमेशा के लिए दूर हो जाता है। पाप का बंधन खोला गया, मैं आजाद हो गया। तो ये वो मसीह मुसाफिर की निचोड़ में कहानी है। कैसे हर व्यक्ति के ऊपर एक पाप का बोझ है, और वो बोझ वो खुद महसूस करता है ना। और वो बोझ केवल प्रभु यीशु मसीह और उसके क्रूस का बलिदान दूर कर सकता है। अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए। वो निश्चित रूप से आपको आपके पाप के बोझ से आजाद और स्वतंत्र करता है। आज करेगा, इसी क्षण करेगा। उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।